हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करके हमें एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, वन इज नेचुरल जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं एंड द अदर वन इज सिंथेटिक विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। सो नेचुरल के अंदर आता है लिटमस पेपर जो कि न्यूट्रल होने पर पर्पल कलर की डाई होती है, दैट इज रेड इन द एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन द बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम लाइकेन्स। लाइकेन्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलोंग करते हैं थैलोफाइटा ग्रुप को। तो ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, इसको रेड और ब्लू कलर की सब्स की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो अगर लिटमस पेपर रेड है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन उस पर डाला और वो रेड कलर का कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स दैट गिवन सॉल्यूशन टू अस इज एसिड। और अगर सेम टाइम पर कोई सॉल्यूशन डाला लिटमस पेपर पर और वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स वो एक क्या है, बेस है। लाइकवाइज टर्मरिक और रेड कैबेज के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो भी कलर चेंज को शो करते हैं। दूसरी तरफ हम डिस्कस करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो लैब में प्रिपेयर करे जाते हैं, इसके अंदर हमें दो इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। वन इज मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज कलर का होता है न्यूट्रल होने पर, बट जैसे ही कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन इस पर डाला जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम बेसिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे मिथाइल ऑरेंज पर तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, येलो में। तो ये कलर चेंज से हमें पता चलेगा कि गिवन सब्सटेंस क्या वो एसिड है या फिर वो एक बेस है। फिनोल्फ्थलीन जो कि कलरलेस इंडिकेटर है, जैसे ही इसके ऊपर न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये क्या है, कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही इस पर एसिड डाला जाए तो कलरलेस ही रहेगा। एज सुन एज वी अप्लाई बेस ऑन इट, इट विल टर्न पिंकिश इन कलर। सो कलर चेंज से इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं whether the given substance is an acid or a base. Let us now study the properties of acid. एसिड, जितने भी एसिड होंगे वो सारे कैसे टेस्ट करेंगे, सॉर। एसिड आर सॉर इन टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे गिव H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक्वस मीडियम में एसिड को डाला जाएगा, जैसे हम बात करें कोई भी एसिड HCl, जैसे इसको एक्वस मीडियम में डाला मीन्स पानी में डाला, तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयंस के अंदर, H+ और Cl-। ये आयंस में डिसोसिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी इन्हीं आयंस की वजह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दे गिव्स H+ आयन, और ये देखिए H+ आयंस आ चुके, इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, एसिड। एक टॉपिक आता है कि जितने भी एसिड है उसमें क्या कॉमन है, तो सभी एसिड में क्या कॉमन होता है, H+ आयंस होना कॉमन है। जो भी सारे एसिड है वो जैसे ही पानी में जाएंगे तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को देना स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज ऐसे एसिड अपनी H+ आयंस डिसोसिएट नहीं कर पाते, जैसे ही वो वाटर में जाएंगे दे विल गिव अस H+ आयंस। दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एसिडिक मीडियम बिकॉज दे हैव H+ आयंस। एंड ऑल्सो दे चेंज द ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड वन। सो ये प्रॉपर्टीज है, ये हमें ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे ही H+ आयंस आएंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों होता है, बिकॉज H+ आयंस के डिसोसिएट होने पर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, फ्री आयंस आ जाते हैं। फ्री आयंस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए कि जो एसिड है वो अपने वाटर के, जैसे वाटर के मीडियम में जाएंगे तभी क्या देंगे, अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वाटर में जाने के बाद ही उनको क्या मिलेगा, H+ आयंस मिलेंगे, अदरवाइज वो अपने आयंस को डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे। दे वांट टू बी एबल टू गिव अस दैट प्रॉपर्टी। सो इन द वाटर और एज वी कैन से इन द एक्वस मीडियम एसिड्स शो देयर प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज दे गिव अस द H+ आयंस इन दैट मीडियम। एसिड को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं।
वन ऑफ देम इज मिनरल एसिड एंड द अदर इज ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो होते हैं जो अर्थ की सरफेस से, अर्थ क्रस्ट से जो हमें मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं उससे प्रिपेयर किए जाने वाले एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। एंड ये सभी एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। दूसरी तरफ हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें जो नेचर में खुद से अकर होते हैं, मीन्स नेचुरली अकरिंग एसिड्स की हम बात करें जो नेचर प्रिपेयर करता है, जैसे सिट्रिक एसिड जो कि ऑरेंज लेमन में मिलता है, टार्टरिक एसिड टैमरिंड में मिलता है, लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में होता है, एंड दीज एसिड्स आर वीक एसिड। इसी वजह से तो हम इनको फूड आर्टिकल्स में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड यहाँ पर ये वीक एसिड है। इनकी थोड़ी भी अमाउंट हमें बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है। एंड एट द सेम टाइम वीक एसिड वी कैन कंज्यूम, ये फ्रूट्स वगैरह में भी होते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक और टर्म के बारे में, दैट इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूशन। देखिए ये दोनों टर्म्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखी है। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेटेड एसिड की, तो वो एसिड जिसमें क्या हो, एसिड तो क्या हो ज़्यादा, कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, एसिड तो क्या होगा ज़्यादा एंड वाटर की अमाउंट क्या होगी, हमेशा बच्चों कम होगी। वाटर कम, एसिड ज़्यादा, तो उन एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। एट द सेम टाइम डाइल्यूटेड एसिड में वाटर तो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा, एंड एसिड क्या होगा, कम। तो ये होता है डाइल्यूशन। और यहाँ पर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि जब भी हम एसिड्स या बेसिस का डाइल्यूशन करेंगे तो किस अकॉर्डिंग करेंगे, मीन्स हमारे पास एसिड गिवन है, हम उसमें लाकर पानी डाल देंगे या पानी में एसिड डाल देंगे। सो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स कि हमें बहुत सारा अमाउंट में पानी लेना है और उसके अंदर क्या डालते जाना है, एसिड डालते जाना, विद कॉन्टिन्यूसली उसको हिलाते हुए मिक्सचर को, बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में हीट बाहर की तरफ रिलीज होती है, एंड इन दैट कंडीशन जब रिएक्शन मिक्सचर से हीट बाहर रिलीज हो रही है तो उस वक्त ये एक एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है कि बाई चांस जो स्टूडेंट ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके हैंड्स पर, क्लोथ्स पर एसिड आ सकता है। इन दैट कंडीशन इट कैन हार्म अस। सो हमें प्रिकॉशंस यूज करते हुए प्रॉपरली फॉलो करना होता है तरीका कि एसिड को लेकर हमें पानी के अंदर एसिड डालना, ना कि एसिड में पानी डालना।